शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसा ग्रुप आया है इस सभा में निमित्त बने हुए प्यारे बाबा के बच्चे कितने निर्माण बाबा के बच्चे और विश्व का नवनिर्माण करने वाले ऐसे प्यारे बाबा के अति लाडले, अति मीठे, अति सिकिलधे, गिने चुने हुए नूरे रत्नों को देख करके आदि रत्नों को पुरातन प्राचीन क्या क्या उपमाएं देवे, ऐसे प्यारे बाबा के बच्चों को देख करके बहुत बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। और उस खुशी में आप सभी भी गदगद हो रहे हो और हम भी आप सभी को देख करके हर्षा रहे हैं। आज टॉपिक ही ऐसा है, जैसे हमको प्यारे बाबा ने कैसे निमित्त बनाया और आप भी सभी निमित्त बने हुए बाबा के बच्चे जिन्हों को आज गोल्डन चांस मिला है। ये ऐसा अवसर आज आया है जो आज की मुरली में भी था। स्वयं बाबा ने हमको ये संन्यास कराया, त्याग कराया, तपस्या सिखलाई, सेवा करवाई, ये सब बाबा ने स्वयं सिखलाया है। भक्ति मार्ग में लोग भगवान की सेवा करते और हम अभी भगवान ने सिखाई हुई सेवा कर रहे हैं। सेवा क्या होती है हम लोगों को कुछ मालूम था, आज हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि सच्ची जन जन की सेवा क्या है। तो हम सभी को प्यारे बाबा ने निमित्त बना करके, जैसे ब्रह्मा को भी निमित्त बनाया, निमित्त बना करके, रथ बना करके और रथी द्वारा सारथी बन करके कैसे बाबा ने सेवा करवाई, जो हम देख रहे हैं। मीठी मम्मा को भी निमित्त बनाया, जिनके सिर पर कलश रखा और कहा माँ जगदम्बा बन करके सबकी पालना भी करनी है और सेवा भी करनी है। ऐसे ही मुझे भी याद आता है कि 1954 में 14 साल की उम्र में जब मैं माउंट आबू में आई तो कुछ जानते नहीं थे, कुछ मालूम नहीं था, प्यारे बाबा का भी परिचय नहीं था, मीठी मम्मा कौन है ये भी नहीं जानते थे। परंतु बाबा की पुत्र वधू दादी बिरजेंद्रा जो निमित्त बने हमको माउंट आबू तक ले जाने के लिए, और होली के शुभ अवसर पर हम कैसे मधुबन में माउंट आबू में पहुँचे। प्यारे बाबा कौन है, मीठी मम्मा कौन है,
कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी, बस मिलने जा रहे हैं, होली मनाने जा रहे हैं। प्यारे बाबा ने भी सुना मुंबई जैसी मायावी नगरी से कैसे एक नानी माँ, लौकिक माँ की माँ और 2 बच्चियाँ आ रही है। तो बाबा ने तो यही सोचा कि मुंबई मायावी नगरी से आ रही है तो वो बच्चियाँ कैसी होंगी, बड़ी नटखट होंगी, बड़ी फैशनेबल होंगी। तो बाबा को तो बॉम्बे का नाम सुना तो बॉम्बे माना क्या, माया का पॉम्प। तो वही ख्याल था। परंतु बचपन से ही मुंबई में रहते हुए भी हम लोगों का जीवन बड़ा सिंपल था। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, विचार भी बड़े ऊंचे थे, महान थे, श्रेष्ठ थे। और उसमें भी बाबा ने और श्रेष्ठ विचार क्या होता है, केवल विचार नहीं परंतु हमारा जीवन में आचरण और जीवन की कितनी महानता है। हमारे मीठी मम्मा को भी देखा, उनके जीवन को भी देखा और दोनों के जीवन से यही प्रेरणा ली कि हमें भी अपना ऐसा सुंदर जीवन, श्रेष्ठ जीवन बनाना है। और हमें कुछ मालूम नहीं था परंतु प्यारे बाबा के मुख से ऐसे महावाक्य निकले कि ये जैसे मातेश्वरी जगदम्बा को देख करके ये वही कल्प पहले वाली ओम राधे है और यही राधे अनुराधे बनेंगी भविष्य में। वैसे मुझे आत्मा को भी देख करके और बाबा ने यही कहा कि ये मेरी बच्ची गुजराती कुल का उद्धार करने के निमित्त बनेगी। बाबा के ये महावाक्य ज़रूर सुने परंतु हमें ये नहीं मालूम था कि मुझे कैसे उद्धार करना है, मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। बाबा ने निमित्त बना दिया और नूरे रतन बना दिया। बाबा के नैनों में हम बच्चियां आ गई और बाबा ने देखा कि ये बच्ची तो वही बाबा की बच्चियां हैं। मायावी दुनिया में रहते हुए भी माया का कोई प्रभाव नहीं था। तो कैसे मधुबन में रह कर के ऐसा सुंदर जीवन कैसे बनाए, जो अभी गीत की पंक्तियाँ सुनी, दिव्य गुणों का ये गुलदस्ता जिनको आज देख रहे हैं। तो आज जो पहला ग्रुप आया तो उसके लिए कहते हैं कि पहला पूर्व जिसमें हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ और ये सब कैसे आने से ही जाडकू हो गए। दूसरा ग्रुप जो आया, पहला ग्रुप फिदा हो गया, दूसरा ग्रुप मर्जीवा बन गया और अभी जो बाबा के बच्चे आए हैं वो भी बाबा कहते हैं कोई कम नहीं है। वो भी घरग्रस्त में रहते हुए, परिवार में रहते हुए वो भी एक कैसे सैंपल बने हैं। 2 ग्रुप में तो कोई इतनी साहस न भी रखे परंतु बाबा हमेशा कहते थे ये तीसरा ग्रुप जो निकला है जिसके पीछे हजारों आने वाले हैं। तो आप निमित्त बने ना सभी को लाने के लिए, आप भी कोई कम नहीं हो। घरग्रस्त में रहते हुए कहते हैं ना मर्जीवा हम नहीं बन सकते। जैसे पहले धक से फिदा हुए, अभी तो थोड़ा धक धक होती है, डबल धक धक, हृदय थोड़ा विदीर्ण होता है, कैसे छोड़े, क्या करे, कैसे फिर दुनिया में रहेंगे, क्या जवाब देंगे,
परंतु शुरू वाले तो बाबा कहते हैं ना, कुछ भी नहीं सोचा, धक से आ गए और दूसरे मर मिटे। आप भी कोई कम नहीं। तो बाबा हमेशा कहते थे, मीठी मम्मा भी कहती थी कि आज आप सभी को देख कर के दुनिया वालों में हिम्मत आई है। जो पहले दूर से ही देखते रहते थे और सोचते रहते थे, वो अभी सोचते नहीं है, परंतु आपके पीछे पीछे उनके भी कदम उठे हुए हैं, चल पड़े हैं। क्यों? कि आप लोग फॉलो कर रहे हो। इतने फॉलोअर्स को देख करके बाबा कहते हैं ना, राजा जनक में सब आप लोगों का उदाहरण क्या है? आप भी एग्जाम्पल हो, सभी निमित्त बने हुए हो। तो इसलिए सिंपल भी हो, सैंपल भी हो और एग्जाम्पल भी हो। कितने सिंपल हो, इतना त्याग है, इतनी तपस्या है और आप लोगों की बहुत बड़े से बड़ी सेवा है, जो दोनों जहान को, दोनों को निभा रहे हो, संभाल रहे हो, चल रहे हो, चला रहे हो। बाबा कहते हैं ना, दुनिया वाले तो सोचते इधर मोहब्बत उधर ज़माना, किधर चले भाई, किधर चले, क्या करे। परंतु आप लोगों ने ये सोचा नहीं, आप लोगों ने ऐसा कहा नहीं, परंतु प्रैक्टिकल में आप लोगों ने दुनिया वालों को करके दिखाया है कि दोनों जहान को कैसे निभा सकते हैं, चला सकते हैं, रह सकते हैं। ये बहादुरी वाला जो काम है ना, हिम्मत वाला काम, ये स्टेप किन्होंने लिया है? आप बच्चों ने लिया है। तो इसलिए आजकल जैसे संत महात्माओं को भी गृहस्थी यही कहते हैं कि हमको ऐसा ज्ञान दो, राजा जनक जैसा ज्ञान दो, है ना। सभी यही कहते हैं। क्यों राजा जनक जैसा ज्ञान? माना घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ना, यहाँ सन्यासी नहीं बनना है, घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन सभी के साथ रिश्ता निभाना है, हर एक को संभालना है। तो कीचड़ कादव में रहते हुए भी कमल पुष्प समान रहना, अलिप्त होकर के रहना, न्यारे प्यारे होकर के रहना, ऐसा निमित्त, तो ऐसे निमित्तों का भी कितना गायन है। देखो, तो आपके पीछे बहुत बड़ी क्यों खड़ी है। ऐसा मत समझो हम लोग आए ना तो क्यों 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 क्वेश्चन उठा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये छोड़ा क्यों, तो थोड़ा प्रश्न उठे, थोड़ी हलचल हुई, थोड़ा भयभीत हो गए, थोड़ा डर लगा। देखो, शुरुआत की हिस्ट्री आप सभी ने सुनी है, परंतु आज देख रहे हैं आप लोगों के पीछे लंबी क्यों है, इतना जो विस्तार देख रहे हैं ना, तो ये किसके पीछे आया? तो ये निमित्त आप सभी हो। सभी को हिम्मत आई आप सभी को देख करके। बाबा कहते हैं, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा को देख करके भी कर्म करने वाले मैदान में आए। वैसे सेकंड ग्रुप में हम जैसे भी जो आए, तो उनको भी देख करके कई ऐसी निमित्त बहनें, परिवार ऐसे निकले। और अभी तो बाबा कहते हैं घर घर में संदेश देने का जो कार्य है तीव्र गति से जो आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए बाबा ने आप सभी को निमित्त बनाया हुआ है। कितनी बड़ी सेवा के आप सभी निमित्त हो। जो पवित्रता, जो पहले घबराते थे, डरते थे, परंतु नहीं, साथ में रह कर के, बाबा कहते हैं ना, साथ में रह कर के भी ऐसे पवित्र रह सकते हैं। विषय विकारों को छोड़ना है, धंधादौरी करना है, सब कुछ करते हुए भी निर्विकारी रहे,
निमित्त बन कर के रहे, पूरा घर संभाले, तो ये बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा ताज बाबा ने आप सभी को पहनाया है और आप सभी ने प्रैक्टिकल में वो करके बाबा को दिखाया है। इसलिए तो आज बाबा ने देखो आप बच्चों की भी कितनी दर पे आए हो, तो भगवान तो सभी की वैल्यू करता है, कदर करता है। और आज आपका इतना बड़ा सम्मान का प्रोग्राम, उसके भी नज़रों में आप आ गए, आपके नज़र में बाबा आया और बाबा के नज़रों में कितने सारे ढेर के ढेर बच्चे, बाबा कहते हैं ना, तो वो बाबा आप सभी पर न्योछावर गया है, आप बाबा पर न्योछावर गए। बाबा ये सब कुछ हमारा, वो हमारा नहीं, सब कुछ आपका है। ये तन, ये मन, ये धन, बिली पत्र, आपने बिली पत्र चढ़ाया, बाप आपके ऊपर बलिहार जा रहा है, ऐसे बच्चे पर बलिहार जा रहा है। कमाल है बाबा की, कितने आप प्यारे लगे हो। कमल जैसे, कोमल नहीं थे पहले, कोमल थे, अभी क्या बन गए, कमल जैसे। तो देखो ये सैंपल कितना अच्छा है। बाबा ने ये सिखाया है, निमित्त भी रहूं, निमित्त बनकर के सब कुछ करना सिखलाया। बाबा ने भी किया और हमको भी सिखला रहा है। छोटे परिवार को नहीं, अगर हिम्मत है तो इतने बड़े परिवार को संभाल के दिखलाओ। देखो कमाल है ना आप लोगों की। पहले किसके परिवार में 4 मेंबर्स होंगे, कोई 8 मेंबर्स होंगे, कोई 12 होंगे, अभी कितने बड़े परिवार के साथ हम सभी मिलकर के चल रहे हैं। चिल्ला नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, चला रहे हैं, कितने प्यार से, स्नेह से, मीठी वाणी से, मधुर वाणी से। ये किसने सिखाया? ये बाबा ने सिखाया है। हम सभी को मीठे बाबा ने, मीठी मम्मा ने ये सिखाया है। आपस में हमारा रिश्ता है तो क्या है, हमारा लेना देना है तो क्या है, यही ज्ञान की लेन देन, यही वार्तालाप, यही हमारी चिट चैट, यही हमारी बातें, और कुछ है नहीं। एक दो को स्नेह देना है, यही स्नेह देते रहो, स्नेह बांटते रहो। क्या सिखलाया बाबा ने? इस परिवार में निमित्त बन कर के ज्ञान की ही लेन देन करनी है, और कुछ लेना देना है? स्नेह की लेन देन करनी है, हमारे है। सब अपने लगते हैं, कोई पराये नहीं लगते हैं, सब मीठे लगते हैं। एक एक की विशेषताओं को देखते हैं, हर एक की विशेषताओं से हर एक के गुणों का गायन करते रहते हैं और विशेष आत्मा बना देते हैं। क्या बाबा ने हमको सिखलाया? देखो, निमित्त बनने से आज्ञाकारी बनना सिखलाया। निमित्त हूँ मैं, निमित्त हूँ, कभी निमित्त हूँ, निमित्त का नशा न चढ़े। अर्जुन को भी निमित्त बनाया। 5 पांडवों में पहले निमित्त किसको बनाया? अर्जुन। जो ओटे सो अर्जुन, पहले तुम आगे आओ, तुम करके दिखाओ। वो करके दिखाया, थोड़ा करने में आनाकानी कर रहा था, हिम्मतहीन हो रहा था। भगवान ने देखो उसमें कैसे साहस भरा, हिम्मत भरी, उसको सिखलाया। तुमको ही करना है। बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे बाबा तुम बच्चों से कराएंगा। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। जैसे बाबा सब कुछ करते हुए अपना आप छिपाया। कभी कहा मैं, बच्चों ने प्रत्यक्षता की। बाबा बच्चों को आगे करते, बाबा बच्चों का गायन करते, ये सब बच्चों ने किया है। हम कहे सब बाबा करवाता है। देखो कौन किसका गायन करे, हम उसको निमित्त समझते, वो हमको निमित्त समझता। कितनी बाबा की निर्माणता आपने देखी? इतनी निर्माणता। रोज बच्चों को नमस्ते करता है, रोज बच्चों को हाथ जोड़ता है। तुम मेरे से महान हो, तुम मेरे से बड़े हो। मैं तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता हूँ,
मैं ब्रह्मांड का ही मालिक बनता हूँ। तुम तो डबल मालिक हो। डबल मालिकों को मालिक नमस्ते करता है। देखो, पहले हम उनको हाथ जोड़ते थे, हम उनके पांव पड़ते थे, और अभी बाबा हम बच्चों को हर रोज़ नमस्ते करता है। ये देखो बाबा ने हमको क्या सिखाया है। कमाल है। मैं निमित्त हूँ तो मुझे पूछा, मैं निमित्त हूँ तो मुझे बताते हो, मुझे निमित्त को कुछ कहते हो। नहीं, ये निमित्त का भी अहंकार ना आए। कितना निरहंकारी बना। माताओं को, अरे माताओं को कहते थे निराकार को हाथ नहीं जोड़ना है, निराकार की पूजा नहीं करनी है। बाबा मुरलियों में भी बताते हैं माताएं शिव की पूजा नहीं कर सकती। आज भगवान ने क्या प्रैक्टिकल में करके दिखाया। उन माताओं को ही भगवान पूजते हैं। भारत माता शक्ति अवतार, वंदे मातरम। देखो बाबा ने मस्तक झुकाया, माताओं को, ऐसी भोली भाली माताओं को आगे बढ़ाया। कोई कहे अनपढ़ क्या करेंगी, परंतु कैसी भी थी, बाबा ने कितनी मेहनत की। कोई करे तो सही। भगवान ने किन्हों को पढ़ाया? अनपढ़ को पढ़ाया। जो अबला थी उसको बल दिया। अबला को क्या बना दिया? शक्ति स्वरूपा बना दिया। कमाल बाबा की है। तो हम बाबा को देखें कि बाबा निमित्त बने। संस्था को स्थापन करने के निमित्त कौन थे? स्वयं ब्रह्मा बाबा। परंतु आज कितने साधारण थे। बाबा मुरलियों में भी कई बारी कहते हैं कि कभी मुझे ड्रेस पहनने का मन करता था, मुझे बाबा ने वतन से मना किया, बच्चे तेरी ड्रेस नहीं बदली करना। कभी कोट पतलून पहनने का मन होवे, नहीं बच्चे तुझे सिंपल रहना है। तेरे साक्षात्कार इसी ड्रेस में हो रहे हैं, वाइट ड्रेस में। तुम और कुछ नहीं पहन सकते हो बच्चे, नहीं पहन सकते हो। देखो ये भी त्याग है ना। और सभी कुछ भी पहन सकते। बाबा कैसे रहे, बच्चों को सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। तो आज बाबा कहते हैं बाप झुकता रहता है, झुकता रहता है। झुको झुको, नमः। देखो वंदे मातरम, धरती को नहीं माताओं को, प्रैक्टिकल में। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कितने भी महान हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी बड़ी उपाधि मिल जाए, कितने बड़े टाइटल मिल जाए ना, यहाँ भी बड़े बड़े लंबे लंबे टाइटल क्या करना है। ये उपाधियाँ उपाधि में डालती है। हम उपाधि नहीं लेते। है कोई उपाधि हम लोगों के पास? बाबा के बच्चे हैं, बी के है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। दुनिया में कितनी उपाधियाँ मिलती है, बड़े बड़े लंबे टाइटल। दादियाँ कहती थी हमने ये टाइटल लिए ही नहीं है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, यही मेरा टाइटल है। ये मेरी पहचान कोई कम है? शुरू में कोई भी दादियाँ, ये जोन इंचार्ज कोई टाइटल था क्या? हम जब आए तो हमको कोई ने ये मालूम भी था क्या कि ये टाइटल, कि इतना हमको संभालना है या ये सब करना है। और मैं क्या संभालती हूँ, ये तो बाबा संभालता है। यज्ञ कौन संभाल रहा है? यज्ञ रक्षक कौन है? बाबा का नाम है, मेरा नाम है। बाबा संभालता है, हम नहीं संभालते हैं। मानुष के कुछ नहीं हाथ, करन करावन हार आप ही आप। बाबा करा रहा है। घड़ी घड़ी कौन याद रहना चाहिए? मैं कुछ किया? कुछ नहीं किया। इस यज्ञ में मैंने ये किया, वो किया, इतना किया। अरे मेरा है ही क्या? शक्ति भी बाबा ने दी, जो मेरी शक्ति लगा रही हूँ। वाणी भी बाबा ने, ये मैं कहाँ से सुनाती हूँ? सुनाया हुआ सुना रही हूँ। अहंकार किस चीज़ का? मम्मा कहती थी मेरा ज्ञान है। अरे दिया हुआ किसी का हम सुना रहे हैं, किसी का मिला हुआ हम बांट रहे हैं, हम दे रहे हैं। मेरा है ही क्या जो हम अभिमान कर रहे हैं? अपने ज्ञान का भी नशा नहीं, अपनी विशेषताओं का भी नशा नहीं, अपने गुणों का भी कोई अभिमान नहीं। हमको इतने गुण, ये सब जितने सारे गुण हैं, ये तो बाबा ने सर्वगुण संपन्न बनाने आया है। देखो
इसलिए कभी भी, हाँ, हम इतनी वृद्धि देखते हैं, इतने सेंटर्स देखते हैं, ये गिनती करने वाली बात नहीं है, ये सुनाने वाली बात नहीं है। हम शुरू शुरू में आए, कोई भी दादियों का, सभी का हमने देखा, तो ये सारे संस्कार भर गए हैं हम लोगों में, है ना। पहले ये सारी बातें नहीं थी। तो बाबा ने निमित्त एक परिवार बनाया। कौन आया? नानी माँ परिवार। नानी माँ परिवार मुंबई में पहले निमित्त कौन बना? चलो शांता माता परिवार, रमेश भाई का परिवार, निमित्त बने। ये सबको निमित्त बना करके और बाबा ने सारे विश्व का किसको कहाँ निमित्त बनाया, किसको कहाँ निमित्त बनाया, और बाबा अपना कार्य कैसे करा रहा है। तो हम ऊपर वाले को न भूले। मम्मा हमेशा कहती थी अपनी अंगुली कहाँ होनी चाहिए? ऊपर। हनुमान कोई भी कार्य करता था, देखो हनुमान के लिए क्या बताते? जय श्री राम। किसका नाम लेके काम करता था? क्या बताते हैं? कोई और का नाम लेता था? राम का नाम लेके। हम किसका नाम लेंगे? बाबा बाबा बाबा। बाबा ना भूले, महिमा बाबा की है, गायन बाबा का है, सब बाबा करवाता है। हम तो क्या थे? बाबा किचड़े के डिब्बे में थे। मेरी वैल्यू क्या थी? कौड़ी तुल्य थे। हमें क्या ऐसा भी बनाने वाला हमारा। बाबा कहते हैं तुम्हारा इतना व्यक्तित्व प्रभावशाली भी किसने बनाया? बाबा ने बनाया है। ऐसा सुंदर गुलदस्ता बाबा ने बनाया है। तो इसलिए मुख से क्या निकलना चाहिए? हमेशा बाबा कहते ना, बाबा का नाम लो। बाबा भले कोई बच्चे का नाम लेवे, एक दो को सिखलाने के लिए बाबा भले किसी का नाम लेता भी है, परंतु बाबा कहते हैं तुम बच्चे कभी अपनी बड़ाई नहीं करो। हमेशा बाबा की, बाबा की। मम्मा हमेशा कहती थी मुझे बाबा ने ऐसा बनाया, ये बाबा की देन है। किसी का दिया हुआ हम दे रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं दे रहे। हमारे पास तो ज्ञान था क्या? हमको बाबा ने दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कितना भी बाबा हमारा नाम लेवे, हमारी महिमा करे, हम नाम मान शान कभी ये स्वीकार नहीं करना है। बहुत बाबा इससे दूर रहे, डिटैच रहे, कभी ये लग न जाए, दिल को लग न जाए हाँ सचमुच, तो क्या हो जाएगा? कभी फिर इसके पीछे अभिमान ना आ जाए, दे अभिमान आएगा, बॉडी कॉन्शियस में आएंगे, फिर यही अभिमान, फिर मेरा मान नहीं रहा, मेरे को कोई बुलाते नहीं, मेरे को कोई पूछते नहीं, मेरे से तो कोई राय लेते भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, सब कोई लिया तो भी ठीक है, कोई नहीं लेता है तो भी ठीक है। बाबा कहते हैं ऐसे इन सब बातों से परे रहने की, पर रहने की, ये पर न लग जाए। वो फरिश्ते के पर अलग है, ये सब लग गए ना तो बस हमारी उड़ान में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। इसलिए बहुत सेफ रहना है। बाबा कहते हैं चरणों में भी रहा भगवान के, हनुमान चरणों में भी रहा, रण में भी रहा, मैदान युद्ध के मैदान में भी मददगार बन के रहा। और बाबा कहते हैं सदा साथ में भी रहा, दिल में बिठाया था। किसको बिठाया था? और किसको नहीं बिठाया था? बाबा को बिठाया था। मेरा राम, मेरा राम। हमको भी पल पल किसकी याद रहे? उड़ने की शक्ति ये बाबा ने उड़ाया। उसको उनकी विशेषताओं को याद दिला के हनुमान की कहानी सुनाते हैं। वो भूल गया था, उनको सभी ने मिलकर के उनके गुण याद दिलाए, उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। हमको भी बाबा हर रोज़ हमारे गुण क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है, बाबा याद दिलाते। बच्चे तुम कौन थे? बच्चे तुम कौन? तुम महान हो, तुम ऊँच हो, देखो हमारे, तुम शिव शक्ति हो, हम पांडव है, देखो। ये बाबा हर रोज़ याद दिला के उड़ना भूल गया था। ये उड़ने की शक्ति तो ये भी बाबा सारी शक्तियाँ हमारे अंदर कहाँ से आई? स्मृति दिला रहा है। प्रैक्टिकल में उड़ना सिखाया, जंप लगाना सिखाया। तो इसलिए ये अनुमान नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना, हनन करते जाओ, विकारों का हनन करते हुए
हनुमान जैसे बनते जाओ, सदा दिल में एक बाबा रहे और दूसरा कोई नहीं, कहीं भी नहीं, अनेक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, परंतु एक बाबा। तो इसके लिए जितना जितना भले निमित्त बने, कोई नई इन्वेंशन के लिए निमित्त बने, कोई नए कार्य के लिए निमित्त बने, परंतु निमित्त बनते हुए ये बुद्धि भी भगवान ने दी, ये टचिंग भी बाबा ने दी। हमारे मुख पर किसका नाम छप जाए, भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, तो मुख पर किसका नाम हो, मेरा नाम ना हो, मैं मेरे नाम का रटन न करूं, मेरे नाम का गायन न करूं, मैं ही अपनी बड़ाई करती न रहूं, न अपना बोल बोलती रहूं, बाबा बाबा बाबा। मुख पर मुख वंशावली हूँ, मुख पर नाम किसका, ब्रह्मा मुख वंशावली, तो नाम बाबा का लेवे, नाम शिव बाबा का लेवे, ये सब कुछ करामत बाबा की है, करने कराने वाला बाबा है। तो बाबा कहते हैं ना, सदा सेफ रहेंगे। तो इसलिए निमित्त भले बनो, कोई भी कार्य के लिए निमित्त भी भले बनो, परंतु साथ साथ निर्माणता, झुकना है। बाबा कहते हैं कभी अहंकार ना आवे, कभी नशा न चढ़ जाए, कभी मुख पर वर्णन न करते रहे कि मेरी कोई बड़ाई तो करता नहीं, ये दिल में कोई भी बात ना आवे। हमेशा बाबा कहते हैं ना, निर्माणता, बहुत नम्रता, जो झुकते हैं वो प्रभु को भी प्रिय लगते हैं, झुकने वाले प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। कोई भी बात में बाबा भी कहते थे, आण मानी झगड़ा टूटा, है ना, अच्छा तू बड़ा तू बड़ा, चलो मैं छोटा छोटा, है ना। हमें क्या करना है, हमेशा हाथ में हाथ मिला के और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो इसलिए निमित्त भाव भी रहे, हमारे अंदर निर्माणता भी रहे। हमारी मम्मा को हमने देखा, कितनी निर्मल वाणी, प्यारे बाबा जब मुरली में मुरली चलाते चलाते मीठी मम्मा से पूछते थे, मीठी मम्मा बोलो ये बात कैसे, जी बाबा, हाँ बाबा। जास्ती कोई मम्मा के वचन कभी सुने ही नहीं, बोल कभी सुने ही नहीं। यहाँ तो आजकल किसी को कोई बात मनानी होती है, समझानी होती है, बोलो जी भाई, जी तो बोलो, जी तो बोला ना जी, ऐसा बोलेंगे ना तो भी जैसे उसका जबरदस्ती जी बोलेंगे, कोई प्यार से बोलेंगे। बाबा कहते हैं ना, जी मामा, जी बाबा, इतना प्यार से, इतना प्यार से, है ना, स्वीकार करो। रिगार्ड, रिगार्ड, अंदर कितना रिगार्ड होना चाहिए, एक दो की बातों को स्वीकार करो। बाबा कहते हैं ना, मैं भी तुम्हारा कैसा भी फूल लाते हो अंगीकार करता हूँ ना, मैं फेंक देता हूँ किसी को भी। बाबा एक दो को स्वीकार करो, एक दो के विचारों को स्वीकार करो, एक दो के गुणों को स्वीकार करो, अरे अंदर धारण करो, आप महान बन जाएंगे, आपको फायदा ही फायदा है, इसमें नुकसान क्या है। तो वाणी बाबा कहते हैं ना, बहुत मीठी वाणी, जवाब दो तो भी कैसे, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े रिगार्ड के साथ, है ना। और हाँ जी, हाँ जी, हर बात में जी, हाँ जी, बस यही बोल सुनते रहे। बाबा कहते हैं ना, स्वीकार करो अंदर से कोई भी बात। हम कैसे स्वीकार करते हैं ये भी मालूम पड़ता है, कैसे यथार्थ रूप से स्वीकार करें। तो मम्मा से हमने देखा, बहुत मम्मा की मुरली बहुत मीठी क्यों लगती थी, मम्मा बहुत मीठी क्यों लगती थी, बड़ी अच्छी अच्छी धारणा मम्मा सिखाती थी हम लोगों को। ज्ञान की धारा तो बहती थी, परंतु साथ साथ दिव्य गुण जो देखा, हमें ऐसी दैवी जीवन बनानी है, कभी सामने नहीं बोलना है। कोई बात कोई बोलता भी है ना, शांति से सुन लो, मम्मा कहती थी, भले रॉन्ग होवे सुन लो, अंदर धारण कर लो। आज जरूरत नहीं है, आज स्वीकार्य नहीं है,
हो सकता है कल वो समय पर काम में आएंगी। वही पॉइंट, वही बात, वही गुण, वही धारणा आपको हेल्प करेंगी। सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाता है ना। कभी पॉइंट आज आपको कोई बोलेगा तो आपको दुख होगा, क्यों मुझे व्यर्थ बोलती है, किस लिए? मामा कहती नहीं, कोई चीज़ आपको देता है, आपको ज़रूरत नहीं होती है तो आप क्या करते हो, रख लेते हो ना अपने पास। तिजोरी में, अलमारी में रख लेंगे, बॉक्स में रख लेंगे, वापस थोड़ी लौटा देंगे। अच्छा, कोई ने बोला है, लौटाना नहीं है, रख लो। आज नहीं तो कल, कल याद आएगा कि ये मैंने क्या किया, नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो शिक्षाएं भी बाबा कहते हैं ना, धारणाएं, गुणों की पॉइंट, कोई भी बात है बाबा कहते हैं ना अच्छी बात है, भले समय पर नहीं हमको जचती है, परंतु आज नहीं तो कल हमें ज़रूर वो समय पर हेल्प करेंगी। तो इसलिए शोकेस में रख दो, शोकेस में रख दो। फेंकने वाली बात तो नहीं है ना। चलो काम वाली बात उस समय नहीं लगी, परंतु कभी ना कभी वो काम में आ जाएंगी। हर चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। कोई ने कुछ भी इशारा दिया, इशारा, हम तो पहले इशारे पर चलते थे, बुलवाते नहीं थे, कहते नहीं थे। हमारी लाइफ में हम लोगों ने कभी बड़ों से कहलवाया नहीं है। आजकल तो कहलवाना वो तो रहा अधिक, परंतु सुनने की तो अभी बात ही नहीं है, सुनाने की ही बात है। कब कोई सुने क्या है, अभी किसी को समय ही नहीं है कुछ बोलने का या समझाने का या कहने का। परंतु पहले हम कुछ कहते नहीं थे। बाबा भी अगर कुछ कह देवे ना तो भी बच्चे सुन लेते थे। बाबा ने क्यों कहा, रूठ जाए, नाराज़ हो जाए, क्यों ऐसा बोला। बाबा ने सबके सामने बोला। एक बारी परदादी ने कहा था, आप सभी ने ये बात सुनी या नहीं सुनी मुझे मालूम नहीं है, अपना अनुभव सुनाया था। कहा मैं अज्ञान काल में इतना भी मुझे कभी मैंने सुना नहीं था, कभी मैंने सहन नहीं किया था, कभी कोई ऐसी बात मेरे आगे नहीं आई थी। परंतु जब मैं ज्ञान में आई तो बाबा क्या करता था, कोई भी ऐसी बात होती थी ना तो बाबा सभा के बीच में बोल देता था, और हमेशा बोले तो भले बोले परंतु मेरा नाम लेता था। तो मुझे बहुत दुख होता था कि बाबा करता कोई है, नाम मेरा क्यों लेता है, किस लिए बाबा मेरा नाम लेता है। और सभी क्या सोचेंगे, बाबा की बेटी ऐसी है, मेरा नाम लेगा तो मेरा नाम तो खराब होगा, बाबा का नाम भी खराब होगा, परंतु बाबा मेरा नाम क्यों लेता है। तो एक दिन बाबा ने कुछ कहा होगा सभा में, तो दादी थोड़ा नाराज़ हो गए, एकदम उठ के चल पड़े। तो बाबा को मालूम पड़ गया। तो फिर बाबा ने पूछा, बेटी बेटी, क्योंकि दादी ड्राइविंग जानती थी, बाबा को कार में ले जाती थी घुमाने इधर उधर। तो बाबा ने पूछा, बेटी 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 बेटी, ऐसे करके प्यार से, तुमको रोना क्यों आता है बच्ची, जब तुम कहती हो पहले मैं अज्ञान काल में कभी नहीं रोई हूँ, क्योंकि ऐसे बाबा ने रखा था, रहे थे इतना। तो कहा देखो बाबा कुछ कहता है ना, अब तुम ही बताओ, कोई गलती करता है बाबा जानते हैं, परंतु बाबा उनका नाम लेके बात नहीं बोल सकता है, नहीं सुना सकता है, नहीं कह सकता है। तो दुनिया में भी कहावत है ना कि अगर किसी को सिखाना होता है तो किसका नाम लेना होता है, बहू को सिखाना हो तो बेटी का नाम लेना पड़ता है। तो कहा मैं इस कल्प में तो आपकी बेटी बनी हूँ, दूसरे कल्प में आपकी बेटी कभी नहीं बनूंगी। इतना उनको लग गया है ना, तो ऐसा कह दिया। तो फिर बाबा तो समझाते रहे, बच्ची रोता कौन है, जो विधवा होती है, जिसका पति नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है, उसको रोना आता है। तो बाबा समझाते भी रहे, अच्छा अच्छा बच्ची, अभी मैं बाबा फिर कभी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, बस आज लिया सो लिया, फिर बाबा कभी आपका नाम नहीं लेंगे। तो
फिर उनको थोड़ा खुशी हुई कि चलो बाबा कहता है आज से तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। परंतु कहा वो दिन आज दिन बाबा ने इतने प्यार से मुझे एक वृक्ष के नीचे बिठा करके गाड़ी को बोला खड़ा करो, और बाबा ने इतने प्यार से समझाया कि मेरा ये नल का कनेक्शन है ना, जो यहाँ से आंसू आते हैं ना, गंगा जमुना की धारा यहाँ से बहती है ना, वो मेरी धारा बहना बंद हो गई। नल का कनेक्शन काट डाला तो मेरा रोना बंद हो गया। ना रो, रोना है ना। तो कहा वाणी से भी किसको दुख होता है ना, देखो बाबा कहते ऐसी वाणी नहीं बोलो। बाबा तो दुख देने का भाव नहीं होता था, परंतु बाबा सोचता था कि चलो किसका मिसाल लेके किसको सिखाना है या समझाना है, तो चलो और कोई का नहीं तो फिर भी अपना है। तो बाबा तो उसी भाव से देखो सिखाते थे, है ना। कोई और तो भाव बाबा का नहीं था, अपनी बेटी को नीचे गिराना या अपनी बेटी का खराब दिखाना, ऐसे थोड़ी भावना रहती है। परंतु किसी का नाम लेंगे, चलो मेरे नाम से किसी का भला होता हो, या किसी का उद्धार होता हो, या किसी का कल्याण होता हो, कहे मेरे को और कोई सुधर जाता हो तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या है। परंतु बाबा ने उस दिन से, तो जब बाबा की युगल ने, आप सभी ने नहीं सुना होगा, हम तो बचपन में सब 14 साल की उम्र में आ गए थे, तो ये सब पाठ देखे हैं, मिले हैं, सभी हिस्ट्री पुरानी जानते हैं, अनुभव है। तो जब बाबा की लौकिक पत्नी ने बॉम्बे में हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा और परदादी के गोदी में, तो बाबा ने पत्र लिखा निर्मल शांता दादी को कि बोल बेटी, मेरी बीवी, तेरी अम्मा, बोल बेटी मैंने नहीं रोया, बोल बेटी तूने रोया। तो कहा बाबा आपने नहीं रोया तो मैंने भी नहीं रोया। वो दिन आज दिन का मेरा रोना बंद बाबा ने करा दिया। मेरा नल का कनेक्शन जो काट डाला था ना, प्यार से समझा के वृक्ष के नीचे कितना प्यार से, रूठे हुए को कैसे मनाना है, रूठे हुए को कैसे प्यार से समझाना है, ये भी बाबा से हम लोग सीखे। मालूम है किसको कैसे पालना देनी है ना। कोई नाराज हो जाता है तो हम भी उसके पीछे नाराज हो जाते। अरे नाराज नहीं होना है, राज को समझो। राज को समझेंगे, जो राज को नहीं समझते हैं ना, बाबा का राज बताया ना कि मेरा राज क्या था, इसके पीछे तेरा नाम लेने के पीछे मेरा राज क्या था, मेरा भाव क्या था, तो वो भी राजी हो गई दादी और नाराजगी दूर हो गई। तो ये भी बाबा कहते हैं कोई को नाराज नहीं करो, है ना, अपने दिल की भावनाएं। और इतनी शक्ति भर दी, इतनी शक्ति भर दी जो सदा के लिए आंसू ले लिए। बाबा कहते हैं ना किसी के आंसू बाबा नहीं देख सकते। भगवान के बच्चे, बाबा के बच्चे, और हम रोए तो कभी रोना नहीं है ना। तो इसलिए अपनी वाणी बड़ी मधुर, बड़ी मीठी, बहुत, कभी एक्साइट होके नहीं बोलना है, कभी आवेश में आके नहीं बोलना है, कभी ज़ोर शोर से नहीं बोलना है। मम्मा तो यहाँ तक सिखाती थी, अरे आप चलो ना तो आपके जूते की भी आवाज़ ना आवे, वो भी कैसा हो, चाल भी कैसी हो, आपके बोल भी कैसे हो, आपका देखना भी कैसा हो, कभी गुस्से वाला नहीं, जोश वाला नहीं, है ना। क्या एक एक बात जो लौकिक माँ बाप ने भी इतनी विस्तृत रूप से नहीं सिखाई होंगी, एक एक इंद्रियों में शीतलता भर जाए, आंखें कभी लाल लाल ना हो जाए, चेहरा कभी लाल लाल ना हो जाए, गुस्से वाला ना हो जाए, जोश में आके बोलना वो तो दूर रहा, परंतु बताया ना ऐसे टोन से बोलना है। कल परसों एक बात दादी जानकी से मिलने गए तो इतनी अच्छी बात सुनाई थी कि हम लोग है ना हर एक से जब बात करते हैं ना तो उनकी पिछली पास्ट की पहले वाली उसकी चाल चलन को, बोल को, सब बातों को ध्यान में रख करके उनसे हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर ऐसा हो जाता है, चलन ऐसी हो जाती है, बर्ताव व्यवहार हो जाता है। ये रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। कभी स्नेह पैदा नहीं होगा,
ये प्यूरिटी नहीं है दादी ने यहाँ तक कहा, ये इम्प्योरिटी भरी हुई है। किसी की खामियों को बुद्धि में रखना ये इम्प्योरिटी है। स्नेह पैदा नहीं कराएगा, नज़दीक नहीं लाएगा, समीप नहीं आएंगे। देखो बड़ी गहरी गहरी बातें धारणा की सुनने जैसी है। केवल एक वाणी की बात नहीं है, परंतु दृष्टि भी ऐसी हो, है ना, सब नैन चैन। बाबा कहते हैं चलो तो भी कहीं तो बस जैसे घर में रावण आया धम 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 करके, नहीं, जूते का भी चप्पल का भी आवाज़ नहीं, लफड़ 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 फपड़ होती है कहीं कि बाबा बोलते थे बुढ़ी को चलने भी नहीं आता है। चलना भी बाबा ने सिखाया है, हम लोगों को क्या नहीं सिखाया। हम जूते का आवाज़ नहीं आएगा, चप्पल खिसकनी नहीं चाहिए पाँव से। मैनर्स क्या होते हैं? मैन है, मैनर्स नहीं है। हम सभी को कहते हैं यहाँ मैन है जो दैवी मैनर्स, ये तो मैनर्स छोड़ो, अभी तो और भी दैवी मैनर्स। मेंबर है, फैमिली मेंबर नहीं बने। आत्मीयता, पारिवारिकता, रूहानियत, वो रूहानियत रहेंगी जब किसी की बातें ध्यान में रख करके हमारा बोलना व्यवहार चलना। कहाँ रूहानियत? परिवार में, इस परिवार में रूहानियत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो नफरत कहाँ से आई, घृणा कहाँ से आई, ये सब बातें कहाँ से आई? इन सब बातों से चलो अभी निर्वाण में जाना है। बाबा कहते हैं निर्वाण घर अपना याद आता है। बड़ी दादी कहती थी, बाबा कहते थे, मम्मा भी कहती थी, अभी वतन बुला रहा है। ये तन साथ नहीं देगा, वतन अभी बुला रहा है, तन भी यहीं रह जाएगा। बाबा कहते हैं चलो वतन, वतन भी याद आना चाहिए। वतन कैसा होगा, वतन में क्या होगा? हमारे वाणी भी ऐसी हो, टोन भी उपराम, उपराम अवस्था, सब बातों से। इतना सब कुछ करते हुए वैराग तो नहीं आएगा। राग द्वेष से परे रहना है ना, किसी से द्वेष नहीं। ईर्षा, हम तो कहते हैं जिसको खाई में जाना हो ना वो ईर्षा करे। जेलसी, जेलसी क्या है? माया की जेल में जाना हो तो जेलसी करो। नफरत, कितना खून सूख जाता है। नफरत नहीं करो किसी से। अरे भाई किस लिए आए हैं? गले लगाओ, गले नहीं लगा सकते हो, बाबा कहते हैं गले लगो, गले मिलो। देखो शुरू शुरू हम आए, हमको तो लज्जा आती थी, परंतु बाबा ने सिखाया कि ये गले लगना भी क्या है। समीप आओ, एक दो के दिलियाँ दूर न रहे, मिल कर के रहो, प्यार से रहो, ये बांटते रहो, प्रेम की गंगा बनो। ज्योत से ज्योत जगाने का काम तो ब्राह्मण परिवार वाले जोर शोर से कर रहे हैं। ये प्यार की लहर, रूहानियत की लहर, मेरे तेरे की नहीं, परिवार की लहर, चारों ओर मेरा परिवार, मेरा परिवार। कितने अनुभव होते हैं तो भी मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा, देखो मेरा मेरा भूलता है। कैसा भी बाबा कहते हैं ना, कड़े हिसाब किताब होते हैं, दुख मिलता है, फिर भी हमेशा परिवार छूटता नहीं है, भूलता नहीं है, याद रहता है, निभाते रहते हैं। बाबा कहते हैं हमें तो यहाँ ऐसे लाचारी नहीं। कितनी अच्छी आचार संहिता बाबा ने बना करके दी है। तो इसलिए रहना भी साथ में है, परंतु साथ में रहते हुए तैयारी भी साथ में रहे। बैग बैगेज तैयार रहे, अटैची तैयार रहे, डिटैच भी रहे, अटैच भी रहे और अटैची तैयार भी रहे। निर्वाण अवस्था, सदैव बैग बैगेज तैयार। परंतु कैसे तैयार? जो बाबा ने कहा है, जैसा बाबा ने कहा ऐसे तैयार हो गए हो। बच्चे रेडी तो विसल बत्ती थी और सभी बाबा पहाड़ियों पर ले जाते थे, पिकनिक कराते थे, सभी ऊपर चढ़ जाते थे। ऊपर कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे? सदैव जो रेडी रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, है ना, उन बच्चों का बाबा वहाँ वतन में भी स्वागत करेंगे। तो इसके लिए वतन में जाने की भी तैयारी क्या करनी है, परंतु करते जाओ, करते जाओ। कोई बात को बाबा कहते हैं अलिप्त रहो, सब बातों से अलिप्त रहो, परिवार से अलिप्त रहे। अभ्यास तो हो ही गया है, अनुभव कर लिया है,
अभी यहाँ भी लोहे की जंजीरों से जकड़ गए थे, वो अलग हो गए, न्यारे हो गए, निराले हो गए, प्यारे हो गए, बाबा के बन गए, इतना त्याग कर लिया, इतनी तपस्या कर रहे हो, धन्य है आप सभी को। बाबा बहुत बधाइयाँ मुबारक देते हैं। ऐसे परिवारों को देख करके धन्य धन्य हम भी होते हैं, जो हम तो एक कार्य करते हैं और आप तो किनारा करके आ गए, और आप तो साथ में रह करके तोड़ते नहीं हो, जोड़ते भी नहीं हो, पर तो निभा रहे हो बहुत अच्छी तरह से, जो उन्हों को भी स्नेह की डोर में बांध के बाबा का बना रहे हो। ये आपका कार्य कोई कम नहीं है। तो इसके लिए अधिक समय न लेते हुए 11:30 बजने वाले हैं और भी आगे प्रोग्राम है, परंतु बस यही लक्ष्य रखो, अब घर जाना है। बड़ी दीदी ने यही मंत्र दिया, परदादी ने चलो बस चलो, दादी प्रकाशमणि ने कर्मातीत होना है, बस कर्मातीत होना है। ये धुन भी लगी रहे, और धुन नहीं, अभी पहले तो भक्ति में धुन लगाते थे, राम की धुन लगाते थे, कृष्ण की धुन लगाते थे, अभी कौन सी धुन लगी रहे? माला के मणके बन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? कोई हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं हम तो सब कुछ करते हैं, भक्ति नहीं। अभी तो भगवान ही हमारा बन गया। हम माला नहीं फेरते, उनके माला के मणके गले का हार बन गए, और क्या खुशबूदार फूल बन गए। अब फूल नहीं चढ़ाते, हार नहीं पहनाते, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल में कर्म द्वारा, जीवन द्वारा। भगवान को क्या चाहिए? हम फूल चाहिए, वो फूल नहीं चाहिए। कहते हैं इन फूलों को, मम्मा कहती थी मैं क्या करूं, मुझे तुम चैतन्य फूल चाहिए। तो हम ऐसे खुशबूदार बने, खुश रहे, सदैव खुश रहे। मैं हंसी में सभी को कहती हूँ, काजी जी क्यों दुबले? अभी मैं दुबली हो गई हूँ, पहले मैं मोटी थी, जिन्होंने देखा है वो मुझे घड़ी घड़ी बोलते हैं, परंतु काजी जी क्यों दुबले? सारे गाँव की फिक्र, और हम सारे विश्व की फिक्र करते हैं, छोटे से परिवार की फिक्र नहीं, इस कितने बड़े बेहद के परिवार की, जिनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं, परंतु बहुत बड़ा हिसाब है। ये हिसाब से आपस में मिले हैं, कल्प पहले वाला हिसाब है। ये हमारा सबका मिलना भी क्या है, ये भी किताब में नूंधा हुआ है, कल्प पहले वाले ही आएंगे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई आएंगे, तो आप वही सब आए हो, तो हिसाब है ना हमारा आपस में। क्या है? भगवान का ये हिसाब है, इस हिसाब अनुसार हम सब आपस में मिले हैं। अलग कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, मिले हुए हैं, प्यार में एक दूसरे के स्नेह के। बाबा ने हमें जंजीरों में जीरो बनने के लिए जकड़ा हुआ है। जीरो भी बनो, हीरो भी बनो, यही परिवार हमको आगे बढ़ाने वाला है। इतना बड़ा परिवार हमको कोई क्या विशेषता बताता है? कोई ये मुझे जितनी जो मालाएं पहनानी हो ना, मम्मा कहती थी पहना दो। जो मुझे कोई भी बात सुनाता है ना, तुम थोड़ी ऐसी हो, तुम थोड़ी ऐसी हो, मम्मा कहती थी ये अवगुण बता रहे हैं, ऐसे मत समझो, ये मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मेरा 16 श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे कुमारी होती है जिसकी शादी होने वाली होती है, जिसको यहाँ पहनाएंगे, यहाँ पहनाएंगे, इधर पहनाएंगे, यहाँ जहाँ जहाँ जो जो पहनाएंगे ना, बोलेंगी नहीं बोलेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं बोलेंगी, है ना, मेरा श्रृंगार हो रहा है, सजा रहे हैं। तो जो ये सब स्वीकार्य, सब हमको सजाने आए हैं। श्रृंगार मेरा बाबा भी कर रहा है, मुझे जाना है तो मुझे आत्मा को कैसा जाना है? विश्व के आगे श्रृंगारी हुई मूर्त के रूप में सभी को साक्षात्कार कराता हुआ, साक्षात बाप का दर्शन कराते हुए मुझे जाना है। ऐसी स्टेज बना करके जाना है, मुझे स्टेज पर आना है। हर एक को स्टेज पर आने का उमंग होता है ना, मैं भी स्टेज पर आई, स्टेज पर आई, अभी देखना। ऐसी स्टेज बनाऊं। स्टेज पर आना माना अपनी स्टेज बनाना है, पहले स्थिति ऐसी हो। मैं ऐसी मूर्त बनी हूँ, ऐसी मेरी सूरत है। तो इतना पूरा
अपना अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं, बताया ना, सबकी फिक्रात करते हुए बेफिक्र बादशाह हो ना, ऐसे सेकंड में नींद आ जावे। हैं, बाबा बताते थे ऐसी हमारी नींद हो, ऐसी बिल्कुल कोई प्रकार का चिंतन भी वही रहे, चिंता न रहे, सारी चिंताएं बाबा लेने के लिए आए हैं, चिंतन में रहे और प्रभु का चिंतन करते रहे, बाबा के चिंतन में जावे। जाने की बड़ी कंडीशन है, कंडीशन अच्छी होंगी तो कंडीशन है ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो छोड़ के जाऊंगा। माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं बाहर तब ले जाऊंगा जब ये करेंगे, ऐसा करेंगे, मानेंगे, तो तुझे साथ में ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। बाबा की बड़ी कंडीशन है। इन कंडीशनों को हमें क्या करना है, अपनी बहुत अच्छी कंडीशन रहे, अंत तक, अंतिम सांस तक मेरी सुवास अच्छी फैला के जाऊं, खुशबूदार फूल बन कर के जाऊं, और सभी खुश खुश हो जावे, ऐसा मेरा सुंदर जीवन बना करके जाऊं, तो मेरे बाबा भी मुझे खुशी खुशी से वतन में वेलकम करेंगे। और आओ बच्चे करके मेरा स्वागत करेंगे। तो ऐसी स्टेज बना करके हम सभी जाएंगे। जब बने हैं तो पूरे बने, अधूरे क्यों? कोई अधूरा ड्रेस पहने तो कैसा लगेगा? पूरा परफेक्ट बन करके जाना है, कोई इफेक्ट नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं, किसी भी बात की इफेक्ट आत्मा को, उनमें ये डिफेक्ट है। अखंड मूर्ति चाहिए, खंडित हुई मूर्ति नहीं चाहिए। इसलिए स्वयं को संपन्न बना के जाना है, संपूर्ण बना के जाना है। ऐसी आशा रखते कि बाबा ने जो हमारे आगे कितना बड़ा लक्ष्य रखा है, कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है, उस ऊंचाई पर जाकर के ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ उनके बाजू में जाकर के बैठे, सीट पर सेट हो, जो बाप को भी हमारा वतन में स्वागत करेंगे, भल पधारे। तो ऐसा पुरुषार्थ करके आप सभी विजयी बन करके जाएंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, गले का हार है। तो ऐसा अंदर से सभी तीव्र पुरुषार्थ करके बाप दादा को सबूत दे करके सपूत बच्चे हुई। परंतु और जो स्टेज अभी बाकी रही है, 25 तक पहुँचे, अभी गोल्ड तक, फिर डायमंड तक, तो ये भी जो अभी थोड़ी बहुत मंजिल चढ़ना रह गई है तो उसको भी पहुंच करके बाबा को दिखाएंगे, और बाबा को भी दृढ़ विश्वास हो जाए कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, वही बच्चे हैं, कल्प पहले वाले हैं, यही बने हैं, यही बन करके रहेंगे। ऐसे अपने द्वारा बाबा को भी दीदार, हमारा दीदार करना चाहते हैं, हमारा साक्षात्कार करना बाप चाहते हैं, हम उनका करना चाहते हैं, वो हमारा साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हम बाबा को वो करके दिखाएंगे। ऐसी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं बाबा की हम सभी मिल करके अवश्य पूरी करेंगे, पूर्ण करेंगे। ओम शांति।